डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बाल भारती ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। हम बेटा पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से 11th क्लास में कई भौतिक राशियां, कई छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिन पर हमने चर्चा की थी। कुछ टॉपिक उनमें से आप 10th में पढ़ चुके थे, हमने उन्हीं को ही विस्तार से थोड़ा सा आगे बढ़ा और उनमें क्या नई बात होती है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी चीज़ों पर हमने उन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपसे बात की थी। आज हम 11th क्लास फिजिक्स में सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है भौतिक जगत, जिसे हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। तो कक्षा 11 का फर्स्ट चैप्टर हमारा जो आता है, शुरुआत से हम लेते हैं 11th क्लास में। तो फर्स्ट चैप्टर बेटा आता है भौतिक जगत, जिसे हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। यदि हम भौतिक जगत का आगे हम विस्तार से बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की, हम बात करते हैं क्योंकि आप 9th 10th क्लास में आपने बेसिक जो है वो साइंस कंबाइंड रूप से पढ़ी है, जिसमें आपने कुछ पार्ट फिजिक्स का पढ़ा है, उसमें कुछ पार्ट केमिस्ट्री का पढ़ा है, कुछ पार्ट आपने बायो का भी पढ़ा है, बायोलॉजी का। तो यदि हम बात करें, आपसे सबसे पहले पूछें कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान है क्या? विज्ञान को आप जानते हैं साइंस कहते हैं। देखो बेटा, विज्ञान शब्द का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द से अभिप्राय है तो बेटा, यदि हम सबसे पहले जनरली एक बात करें, विज्ञान यानी कि साइंस है क्या, तो विज्ञान शब्द का मतलब होता है विशेष ज्ञान। किसका विशेष ज्ञान? प्रकृति का। कि इस प्रकृति में क्या क्या है, क्या हो रहा है, उन सभी का जो हम एक विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, जो हम एक विशेष ज्ञान लेते हैं प्रकृति का, उस विशेष ज्ञान को ही हम कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? प्रकृति के विशेष ज्ञान को एक व्यवस्थित तरीके से जो हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं विज्ञान। मैंने आपको विज्ञान शब्द का एक अर्थ बताया है विशेष ज्ञान। तो यदि आपसे पूछ ले कि विज्ञान है क्या, तो विज्ञान के लिए आप लिखेंगे प्रकृति का व्यवस्थित तरीके से, यानी कि एक सिस्टमैटिक ढंग से प्रकृति का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन विज्ञान कहलाता है। किसे कहते हैं विज्ञान? कि इस प्रकृति में हो क्या रहा है, क्या क्या चीजें हैं प्रकृति में जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रकृति का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, 3 कैटेगरी में हम इस अध्ययन को डिवाइड करते हैं। सबसे पहली आती है बेटा फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। दूसरी शाखा आती है विज्ञान की केमिस्ट्री,
जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। और थर्ड वन जो आता है विज्ञान में वो आता है बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं बेटा जीव विज्ञान। तो यहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं आज, इस विज्ञान की जो मुख्य शाखा है, वैसे तो सारी शाखाएं बेटा विज्ञान की मुख्य होती है, पर हम जो मुख्य रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं बेटा आज, वो हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। किसकी बात करेंगे हम? भौतिक विज्ञान की। अब आपसे कहते हैं कि भौतिक विज्ञान है क्या, यानी कि फिजिक्स के बारे में पूछ ले, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान है क्या, भौतिक विज्ञान से क्या अभिप्राय है। तो बेटा ध्यान रहे कि इस प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। विज्ञान का मतलब तो होता है प्रकृति का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन, विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान होता है विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं जो हमें दिखाई दे रही हैं, हमारे सामने ही हो रही हैं, उन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान किसका पार्ट है, किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा, जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि एक वर्ष में मौसम बदलने की प्रक्रिया कई बार होती है, ऋतु परिवर्तन होता रहता है, कई बार मौसम बदलता है। ठीक है, मौसम बदलता है, बारिश होती है, वर्षा का होना, ये भी किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। वर्षा क्यों होती है? जब आकाश में बादल बनते हैं, वर्षा बादलों के कारण ही तो होती है, तो बादलों का बनना, ये सब किस में आ जाता है बेटा? भौतिक विज्ञान में। आपने कई जो प्राकृतिक घटनाएं हैं आपने दैनिक जीवन में देखी भी होंगी, जैसे सूर्य ग्रहण होना, चंद्र ग्रहण होना, ये सब किस कैटेगरी में आती हैं? फिजिक्स की ही कैटेगरी में आती हैं, जिनका अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आपने देखा कि सुबह जो होता है दिन निकल जाता है, कुछ समय पश्चात फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, धूप हो जाती है, फिर कुछ समय पश्चात पुनः रात हो जाती है। तो दिन से रात होने की प्रक्रिया, रात से दिन होने की प्रक्रिया, ये सब कैसी घटनाएं हैं? प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन सभी का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत ही करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही हम इन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो यदि हम बात करें भौतिक विज्ञान है क्या, जनरली मैंने आपको बता दिया, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। संपूर्ण प्रकृति का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन जो होता है वो तो है विज्ञान। और इस प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं, जिनके प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सब आती हैं भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान क्या होती है? आप लिखते हैं भौतिक विज्ञान के लिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? वह भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या जाती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा
विभिन्न प्रकृति घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा विभिन्न प्रकृति घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहलाते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं प्रकृति घटनाओं का, जैसा लिख देते हैं मौसम का बदलना, वर्ष में एक साल में मौसम कई बार बदलता है, तो मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, कौमा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के बारे में तो आपने जनरली सुना ही होगा कई बार, तथा चंद्र ग्रहण, कौमा गुरुत्वाकर्षण, आदि। हमने तो मुख्य मुख्य आपको भौतिक विज्ञान में कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिया। बाकी ऐसा नहीं कि भौतिक विज्ञान में केवल हम इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे, और भी बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो हम तो मुख्य मुख्य कुछ प्राकृतिक घटनाएं मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया है, जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गुरुत्वाकर्षण, और बता सकते हैं दिन रात की प्रक्रिया, दिन से रात होना, रात से दिन निकलना। तो आदि इन सभी का अध्ययन, इन घटनाओं का अध्ययन, इन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। समझ में आ गई? अब भौतिक विज्ञान की भी कई शाखाएं होती हैं कि भौतिक विज्ञान को हम कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी शाखाओं के अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, यहां पर तो हमने बात की थी विज्ञान तथा विज्ञान की शाखाओं के बारे में, जिसमें हमारा फोकस कौन सी शाखा पे रहा? भौतिक विज्ञान पर रहा। अब यदि आपसे मैं कह दूं कि भौतिक विज्ञान की भी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, तो ध्यान रहे अब हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान की शाखाओं पर। भौतिक विज्ञान के बारे में तो हम पढ़ चुके, प्रकृति तथा विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान की भी कई शाखाएं होती हैं। मैं आपको बता दूं, भौतिक विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बेटा, फर्स्ट फिजिक्स का जो शुरुआती चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक जगत। हम फिलहाल उसके बेसिक तथ्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान क्या होती है, विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारा जो फोकस है वो तो किस पर है? भौतिक विज्ञान पर ही है। तो भौतिक विज्ञान जो होता है उसकी भी कई शाखाएं होती हैं। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। भौतिक विज्ञान की जो पहली मुख्य शाखा होती है वह होती है चिरसम्मत भौतिकी। क्या होती है बेटा पहली शाखा? चिरसम्मत भौतिकी। और दूसरी शाखा होती है आधुनिक भौतिकी। ये बेटा भौतिकी के या भौतिक विज्ञान के दो मुख्य रूप है जो आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। पहला होता है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी का मतलब होता है या जाता है आपके क्लासिकल फिजिक्स।
और आधुनिक भौतिकी का मतलब होता है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स की दो कैटेगरी कौन कौन सी होती है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। क्लियर। अब हम फिजिक्स की पहले कैटेगरी की हम बात करें, चिरसम्मत भौतिकी की। तो चिरसम्मत भौतिकी को भी कई भागों में बांटा गया है। चिरसम्मत भौतिकी का पहला भाग होता है बेटा यांत्रिकी। क्या होता है पहला भाग, यांत्रिकी। दूसरा भाग आता है ऊष्मागतिकी। तीसरा भाग आता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिक्स की जो पहली शाखा है चिरसम्मत भौतिकी। इसे हम कौन कौन सी कैटेगरियों में, कौन कौन सी शाखाओं में बांटते हैं। तो पहला आता है यांत्रिकी, दूसरा आता है ऊष्मागतिकी, तीसरा आता है बेटा विद्युत चुंबकत्व। ये सारी फिजिक्स की कौन सी शाखा के भाग है, चिरसम्मत भौतिकी के। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी शाखाएं अभी 11वीं क्लास में पढ़नी है। कुछ भाग आप 11वीं में पढ़ेंगे, कुछ भाग आप 12th में पढ़ेंगे। सभी का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग सबकी थ्योरी है। तो देखो बेटा विद्युत चुंबकत्व ये आ जाता है तीसरा भाग। चौथा भाग आपके आ जाता है तरंग यांत्रिकी व कंपन, या ऐसे बोल दो तरंग यांत्रिकी व ध्वनि। ये चिरसम्मत भौतिकी का चौथा भाग आ जाता है। पांचवा भाग आपके आ जाता है प्रकाशिकी। ये मुख्य भाग होते हैं फिजिक्स की जो पहली शाखा है चिरसम्मत भौतिकी के। कौन कौन से, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, तरंग यांत्रिकी व ध्वनि और प्रकाशिकी। अब हम फिजिक्स की जो चिरसम्मत भौतिकी की जो ये भाग हैं, इनमें से प्रत्येक भाग में हम किन किन का अध्ययन करेंगे, किन किन बातों, किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, उसकी हम बात करें। यांत्रिकी जो भाग होता है चिरसम्मत भौतिकी का, जो पहला भाग होता है यांत्रिकी, इस यांत्रिकी भाग में अध्ययन करते हैं किसी वस्तु की स्थिति व गति का व्यवस्थित अध्ययन। चिरसम्मत भौतिकी का जो पहला भाग होता है यांत्रिकी, इस यांत्रिकी भाग में हम किसका अध्ययन करते हैं, किसी वस्तु की स्थिति व गति का व्यवस्थित तरीके से जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में आता है बेटा, यांत्रिकी में आता है। किस में आता है, यांत्रिकी में। दूसरा आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी में बेटा हम अध्ययन करते हैं ऊष्मा कौमा ताप कौमा सूक्ष्म कणों से बने निकाय आदि का हम अध्ययन करते हैं। किसमें, ऊष्मागतिकी में। साथ में ऊष्मागतिकी में हम यह भी अध्ययन करते हैं कि ऊष्मा का अन्य ऊर्जाओं में या अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मा में जो रूपांतरण होता है। क्या कहा मैंने आपसे, ऊष्मा का अन्य ऊर्जाओं में या अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मा में जो रूपांतरण होता है, उस रूपांतरण का भी हम अध्ययन करते हैं। किसमें बेटा, ऊष्मागतिकी में।
चिर संवत यांत्रिकी के इस भाग में ऊष्मागतिकी में। तीसरा आ जाता है विद्युत चुंबकत्व। क्या आ जाता है? विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व में हम अध्ययन करते हैं विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत का। विद्युत चुंबकत्व में हम किसका अध्ययन करते हैं? विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं इस चिर संवत भौतिकी के इस भाग में विद्युत चुंबकत्व में। बेटा ये जो भाग है चिर संवत भौतिकी का, ये आपके 12th क्लास में काम आएगा, आपके 11th क्लास में ये भाग आपके नहीं है। उसके बाद आता है तरंग यांत्रिकी व ध्वनि। तरंग यांत्रिकी में और ध्वनि में हम अध्ययन करते हैं कंपन व प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों का अध्ययन करते हैं। तरंग यांत्रिकी वाले भाग में हम अध्ययन करते हैं कंपन तथा प्रगामी व अप्रगामी तरंगों का हम अध्ययन करते हैं इस तरंग यांत्रिकी और ध्वनि वाले भाग में। ये बेटा आपके 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। उसके बाद आता है हम प्रकाशिकी वाले भाग में। प्रकाशिकी वाले भाग में हम अध्ययन करते हैं प्रकाश तथा प्रकाश के संचरण का अध्ययन करते हैं। प्रकाश तथा प्रकाश के संचरण का हम जो अध्ययन करते हैं वह चिर संवत भौतिकी के कौन से भाग में करते हैं? प्रकाशिकी वाले भाग में हम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में कि किसी दर्पण या लेंस के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण या लेंस के द्वारा बनता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये सब जितनी भी घटनाएं होती हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं? प्रकाशिकी के अंतर्गत आती हैं। उन घटनाओं का अध्ययन हम चिर संवत भौतिकी के जिस भाग में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी वाला भाग आपके बेटा 12th क्लास में काम आएगा। क्लियर? तो ये भाग आ जाते हैं किसके? चिर संवत भौतिकी के। मैं आपको एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। भौतिक विज्ञान जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति घटनाओं का, विभिन्न प्रकृति घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की भी मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? चिर संवत भौतिकी तथा आधुनिक भौतिकी, जिन्हें कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। चिर संवत भौतिकी की भी कई भाग होते हैं। यांत्रिकी, जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की स्थिति या गति का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं यांत्रिकी। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी में हम अध्ययन करते हैं ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय का, और साथ में हम ये भी अध्ययन करते हैं कि ऊष्मा का अन्य ऊर्जाओं में या अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मा में जो रूपांतरण होता है उसका भी अध्ययन हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करते हैं। तीसरा भाग आता है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व में हम अध्ययन करते हैं विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों का, इनके सिद्धांत का अध्ययन करते हैं हम विद्युत चुंबकत्व में। चौथा भाग आता है तरंग यांत्रिकी और ध्वनि। तरंग यांत्रिकी और ध्वनि वाले भाग में अध्ययन करते हैं हम कंपन का, प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों के सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं तरंग यांत्रिकी व ध्वनि में। प्रकाशिकी वाले भाग में हम अध्ययन करते हैं प्रकाश तथा प्रकाश के संचरण का, और प्रकाश के संचरण से संबंधित जो विभिन्न घटनाएं होती हैं, जैसे परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, इन सभी का अध्ययन। और भी घटनाएं होती है बेटा जो आप आगे पढ़ेंगे, व्यतिकरण, ध्रुवण और आपके विवर्तन, ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं
जो प्रकाश तथा प्रकाश के संचरण पर आधारित होती हैं। इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? प्रकाशिकी के अंतर्गत। तो फिजिक्स के कुछ शाखाएं होती हैं, कुछ भाग जो है वो आपके कुछ तो 11वीं में काम आएंगे और कुछ आपके 12वीं में काम आएंगे। ठीक है, तो ये हमने भौतिक विज्ञान की पहली शाखा की बात की है। कौन सी शाखा? चिरसम्मत भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम भौतिक विज्ञान की दूसरी शाखा पर, जिसे हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी, अर्थात आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब इस मॉडर्न फिजिक्स की भी कौन कौन सी कैटेगरी होती है, इसकी भी कौन कौन सी आगे शाखाएं होती है, उनकी हम बात करें। इसमें देखो, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी, इसकी उल्टा एक शाखा होती है आपेक्षिकता। ठीक है, दूसरी आती है, पहली तो हो जाती है आपेक्षिकता, दूसरी आती है क्वांटम भौतिकी, तीसरा आती है परमाणु भौतिकी। ये सब किसमें काम आते हैं बेटा? आपेक्षिकता, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी। एक शाखा और होती है, वो होती है नाभिकीय भौतिकी। ये सब किसकी शाखाएं होती हैं? आपेक्षिकता, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। ये सब किसके भाग हैं? फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की जो दूसरी शाखा है आधुनिक भौतिकी, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, उसके ही भाग आ जाते हैं। अब इनमें हम किस शाखा में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सबसे पहले हम बात करें आपेक्षिकता। आपेक्षिकता में हम अध्ययन करते हैं उन वस्तुओं की गति का, उन वस्तुओं की या उन कणों की गति का जो प्रकाश के तुल्य वेग से गतिमान हो। आपेक्षिकता में हम उन वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं जो प्रकाश के तुल्य वेग से गतिमान हो। और आप जानते हैं प्रकाश का वेग कितना होता है बेटा? लगभग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, बहुत अधिक वेग होता है। तो जो वस्तुएं प्रकाश के तुल्य इस वेग से गतिमान हो, उन वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं हम किसमें? आपेक्षिकता वाले सिद्धांत में। भौतिक विज्ञान की जो दूसरी शाखा हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इस मॉडर्न फिजिक्स की जो शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरी आती है मॉडर्न फिजिक्स में? आपेक्षिकता, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी तथा नाभिकीय भौतिकी। इन सब शाखाओं में हम किन किन का अध्ययन करते हैं, किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? सबसे पहली बात आती है आपेक्षिकता। आपेक्षिकता वाले भाग में हम अध्ययन करते हैं उन वस्तुओं की गति का जो प्रकाश के तुल्य वेग से गतिमान हो। आप जानते हैं बेटा, प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, बहुत अधिक वेग होता है प्रकाश का। तो जो वस्तुएं प्रकाश के तुल्य वेग से गतिमान हो, उन वस्तुओं की गति का अध्ययन हम करते हैं आधुनिक भौतिकी के कौन से भाग में, कौन सी शाखा में? आपेक्षिकता में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का। यह भाग आपके 12th में काम आएगा, ध्यान रहे। क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करते हैं। साथ में आधुनिक भौतिकी के जो मुख्य सिद्धांत होते हैं वो सब किसके अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं? क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। क्वांटम भौतिकी आधुनिक भौतिकी का सबसे मुख्य भाग है
जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। क्वांटम भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, जो फिजिक्स की दो मुख्य शाखाएं हैं, इन दोनों शाखाओं को आपस में जोड़ती हैं। इन दोनों शाखाओं के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। कौन सी शाखा? क्वांटम भौतिकी। सबसे महत्वपूर्ण शाखा है बेटा ये क्वांटम भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स अर्थात आधुनिक भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है क्वांटम भौतिकी, जो चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी अर्थात क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को आपस में जोड़ती है। इनके मध्य एक सेतु का कार्य करती है। और हम क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति तथा आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत। ठीक है। तीसरा आता है बेटा परमाणु भौतिकी। आधुनिक भौतिकी का तीसरा भाग। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं परमाणु की संरचना तथा परमाणु के गुणों का हम अध्ययन करेंगे परमाणु भौतिकी के अंतर्गत। क्लियर? और चौथा जो भाग आता है मॉडर्न फिजिक्स का, आधुनिक भौतिकी का, वह आता है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं नाभिक की संरचना तथा नाभिकीय गुणों का अध्ययन नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये मुख्य भाग आते हैं कौन से? आधुनिक भौतिकी के अर्थात मॉडर्न फिजिक्स के। आपेक्षिकता, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपेक्षिकता के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उन वस्तुओं की गति का जो प्रकाश के तुल्य वेग से गतिमान हो। क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का, या द्वैत प्रकृति का मतलब होता है डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति का अध्ययन करते हैं। और इस क्वांटम भौतिकी में हम आधुनिक भौतिकी के मुख्य सिद्धांत भी हम पढ़ते हैं, और यह इन दोनों शाखाओं को आपस में जोड़ती है, दोनों के बीच में एक सेतु का कार्य करती है। तीसरा आता है परमाणु भौतिकी, जिसके अंतर्गत हम परमाणु की संरचना और परमाणु के गुणों का अध्ययन करते हैं। और लास्ट आता है चौथा नाभिकीय भौतिकी, जिसके अंतर्गत हम नाभिक की संरचना और नाभिक के गुणों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो आज हमने बेटा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बेसिक जानकारी ली है विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान की जो दो मुख्य शाखाएं होती है चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, जिन्हें हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इन दोनों शाखाओं को, इन शाखाओं के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, किस भाग में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, किस प्राकृतिक घटना का या किस चीज का हम अध्ययन करते हैं, ये सब आती हैं चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। आपको इनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें इनकी बेसिक जानकारी ना हो हम इनमें आगे नहीं बढ़ सकते। और आपको मैंने जितने भी कैटेगरी बताई हैं चिरसम्मत भौतिकी की, आधुनिक भौतिकी की, ऐसा नहीं आपको सारी अभी पढ़नी है, कुछ आपको अब पढ़नी है 11th में, कुछ आपको आगे 12th में पढ़नी है। तो ये थी भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। आप इन पे थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान दें। फिर भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? तो एक बार आप इनको दोबारा रिवाइज जरूर आप करके देखें।